पार्वती, पारू, पार्वती, नहीं पारू, मेरा नाम मत लो पारू, छोटी। उठ जा बेटी, पारू, मेरी बच्ची। बिल्कुल मत बुलाओ मुझे, मत बुलाओ। अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। अरे कोई मेरी बच्ची को अस्पताल लेके जाओ ना। पारू, 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 उठ जा बेटी। अरे पार्वती, आप यहाँ? आप तो वहाँ हैं। पार्वती, तुम क्या मर गई हो? पार्वती, मरी नहीं हूँ मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर घर कर लिया है, घुस चुकी हूँ दिमाग के अंदर। अब तो मैं तुझे पागल करके ही मरूंगी छोटन। तेरा दिमाग हर पल मुझे मरते हुए दिखेगा। नहीं नहीं, मेरे दिमाग के अंदर नहीं पार्वती। यही तेरी सजा है छोटन। चुप रह के सजा नहीं पाएगा, ये कैसे हो सकता है? सजा तो तुझे मिलेगी छोटन, मिलेगी, नहीं, मिलेगी सजा। कहाँ भाग रहा है छोटन? कहाँ भाग रहा है? तू भाग नहीं सकता छोटन। मैं तेरे दिमाग में घुस चुकी हूँ, तू भाग नहीं सकता छोटन। छोटन तू मुझसे भाग नहीं सकता, मैं तेरे दिमाग में ही रहूंगी छोटन, तू मुझसे भाग नहीं सकता। छोटन, क्या हुआ छोटन? तुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना? क्या हुआ? बोल। ऐसे चुप रहने से अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है ना? हाँ, दिल भारी भारी लग रहा है, दर्द हो रहा है, क्या हुआ? बोल। पार्वती, चली जाओ पार्वती, पार्वती मेरे दिमाग से निकल जाओ। निकल जाओ, निकल जाओ पार्वती मेरे दिमाग से। पार्वती चली जाओ, चली जाओ पार्वती, पार्वती चली जाओ। चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। पुलिस को बता दो। क्या आप मुझे पुलिस में देंगी बड़ी मौसी? चुप रहो तुम, चोर कहीं की। इस घर के सब गहने चुरा कर। क्या हुआ बबलू? पुलिस को बताया? माँ, अगर वो चोरी करती तब तो वो वापस नहीं लेके आती ना। मतलब इसने नहीं किया होगा। तुम इसकी वकालत कर रहे हो? अगर इसने चोरी नहीं की तो गहने उड़कर आ गए इसके पास। जो बोल रही हूँ वही करो। माँ, मुझे लगता है बड़े भैया सही कह रहे हैं। देखो, पारू के डूबने के बाद तो उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, उसके बाद तो वो घर ही नहीं लौटी। हाँ, वो तो इस घर में वापस नहीं आई, इनफैक्ट वो इस गांव में ही नहीं आई, तो फिर कैसे? करो तुम, इसने जरूर पहले ही चोरी की थी। अगर तुम लोग पुलिस को नहीं बुलाओगे तो मैं खुद बुलाऊंगी। नहीं, मैं बुला रहा हूँ। भैया रुक जाइए, पुलिस को बुलाने से पहले थोड़ा सोचना समझना चाहिए था। सोचना समझना क्या है? गहने चोरी हुए हैं पूजा के समय, पारो दीदी के चले जाने के बाद वाले साल, याद आया? अगर ऐसा है तो क्या पारो दीदी गहने चोरी कर सकती हैं? पिछले साल, इसका मतलब मेरे चले जाने के बाद गहने चोरी हुए थे। देखो तो
क्या अनर्थ होने जा रहा था? अच्छे से सोचे समझे बिना थाना पुलिस, कितना बेकार काम होता ये। और तुम इतने समय से कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? चुप थी? नाटक देख रही थी। दीदी पर ऐसा वैसा आरोप लगाना ये तो आप लोगों की पुरानी आदत है, इसलिए कुछ बोले बिना चुप थी। किसी को अगर याद है तो वो बोलेगा क्यों नहीं? ये क्या बात हुई? बड़े भैया, जो बात मुझे याद है इस घर में और किसी को याद नहीं है। तो फिर ये गहने मेरे पास कैसे आए? अब गहने तो मेरे पास उड़कर आ नहीं सकते, है ना बड़ी मौसी? जरूर हमारे ही घर के किसी ने ये गहने चोरी करके आपके पास भेज दिए होंगे। किसके साथ संपर्क था आपका? किसे पता था कि आप कहाँ हैं? बड़े बाबू, नीचे मंदिर में पुलिस आई है। माँ, देवी माँ, कल्याण कीजिए माँ, कल्याण कीजिए। जिंदगी में पैसे के अलावा कुछ समझ नहीं पाए। ये हवेली देखिए, 200 साल पुरानी पूजा है यहाँ की, छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, खानदानी, थ्रिलिंग। देखो रोमटे खड़े हो गए हाथ पे मेरे। यही क्या आप लोग वीडियो बना रहे हो? क्या 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 जानना चाहते हो? हा? सर, इस पूजा के माहौल में अचानक आप लोग यहाँ पर? ड्यूटी कॉल्स मैडम, ड्यूटी कॉल्स। हम लोगों की भी कई जिम्मेदारियां हैं, आप लोगों की तरह ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन आम पब्लिक यही कहती है कि हम लोग ड्यूटी नहीं करते। ड्यूटी? इंस्पेक्टर, किस तरह की ड्यूटी निभाने आप यहाँ पर आए हैं, अगर आप बता पाते तो? वो तो जिसके पास आया हूँ उसे ही बताऊंगा। चलो 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 चलो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पुलिस को देखने। पुलिस? कोई कहीं नहीं जाएगा। पुलिस पकड़ लेगी तो अच्छा होगा। हमने किया क्या है? पुलिस हमें क्यों पकड़ेगी? हम लोग चोर है या खूनी? अरे पंडित जी, क्या हुआ? सप्तमी की पूजा कब होगी? समय तो निकला जा रहा है। अरे मैं क्या करूं? जिनके घर की पूजा है उन्हीं को फिक्र नहीं। अच्छा जी, 200 साल पुरानी पूजा, किसी को फिक्र ही नहीं है। वो देखे चौधरी जी आ गए। अरे 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 अरे, आप वैकुंठ सर इस घर के मुखिया है। हाँ, लेकिन आप लोग? भाई अपने मुंह से क्या बोलूं, हम लोगों तो बस काम ही है अपराधी को पकड़ना। मैं आया था यहाँ पुलिस टीम पर दुर्गा पूजा नहीं हो रही है भाई, कुछ और कैप्चर करो। आप भी। मैं आपके पंडित जी सदानंद बाबू के खून के बारे में कुछ जानने आया हूँ। खून? पंडित जी का खून हो गया है? दरअसल पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इनके लिए बात करना मुश्किल है। मतलब हम लोग हैं ना, हम लोग हैं। आप लोग तो यहाँ रहते नहीं हो सर। नहीं मतलब आप लोगों से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बोलिए। वैकुंठ बाबू, मैं जानता हूँ कि आपके घर में पूजा चल रही है। मैं बस 10 मिनट लूंगा आपके, और मैं अकेले ही जाऊंगा, वो लोग कोई नहीं। उसके बाद ऐसे आने की जरूरत नहीं है, खड़े होके वहाँ पूजा देखो, मैं सर के साथ बात करके आ रहा हूँ। अंदर चल के बातें कर लीजिए। आइए, जाइए। क्या हुआ? आप लोग ऊपर खड़े क्या देख रहे हैं? चलो नीचे आ जाओ, पूजा करनी है या नहीं? चलो अच्छा हुआ, हमारे गहने हमें वापस मिल गए। पूजा के दिन जब माँ के गहने घर में वापस आ गए हैं, तो ठाकुर जी भी यही चाहते हैं कि वो गहने हम माँ को पहना दे। ठीक कहा ना भाभी? आपका क्या दिमाग खराब हो गया दीदी? क्या बेकार की बातें कर रही हैं? उस बदमाश लड़की के पास सारे गहने थे, और क्या हुआ कोई नहीं जानता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये गहने भगवान को नहीं पहनाऊंगी। अब आप जाइए, भगवान के मंडप में जाइए, मुझे अंजलि के समय बुलाइएगा। ओ माँ, पूजा का काम छोड़कर आप कौन सा ऐसा काम है? मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। आप लोग जरा कर लीजिए, जाइए। सिर को दोष क्यों दे रही हो? घर में जो भी कुछ हो रहा है। चलो ठीक है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं वहाँ संभाल लेती हूँ। जला दूंगी ये सब भी। शारदा, राख कर दूंगी, कुछ भी नहीं रहने शारदा, दूंगी। मेरी बात सुनो, नहीं छोड़ो ये छोड़ूंगी। सब। अरे बिल्कुल तुम्हारा भी दिमाग नहीं। खराब हो गया एक ही है, बार छोड़ो, में क्या कर रही हो जला ये सब? दूंगी। क्या जला के राख मुसीबत कर है, दूंगी। वो चली गई है, अब लौट कर नहीं आएगी। नहीं आएगी, उसका पाप बढ़ गया है। देखो सुनो, मेरी नहीं, बात सुनो, नहीं। तुम मुझे सब छोड़ो। पाप
पाप, इस घर के कोने कोने में उसका पाप फैल गया है। देखो शारदा, क्यों इस तरह कर रही हो तुम? पारो तो चली गई है, अब कभी वापस लौट के नहीं आएगी। तुमने ही तो निकाला है उसे। और देखो, जिसका बच्चा उसके पेट में है, उस नवीन को भी तो तुमने निकाल दिया है। सुनिए, ये सच में नवीन का पाप है। माँ, माँ, आप अगर पूजा के बर्तन बाहर नहीं निकालेंगी तो कैसे होगा बताइए? चलिए। माँ, दुनिया में कोई मेरा ना अपना, प्यार का मोल कोई जाने ना, जहाँ मिले मुझे मीत मन का वहीं पे लेके। बहुत बुरा लग रहा है सर, घर में इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, दुर्गा पूजा। मैंने आपको यहाँ रोक के रखा है, ये सोच के बहुत बुरा लग रहा है सर। आपको जो बोलना है बोल दीजिए। ये अब क्या बोलूं, आपको मैं इस तरह रोक के रखता नहीं सर, लेकिन सदानंद बाबू का खून जिस तरह हुआ अजीब है। गला दबाकर मार दिया, ठीक है, उसके बाद मुंह में पूरा कागज ठूस दिया जिसमें सूची पत्र पर कुछ लिखा हुआ था, समझ रहे हैं? सूची पत्र? अरे सूची पत्र मतलब वो जो किताब में रहता है, 1 नंबर की बात, 2 नंबर की बात। सूची पत्र का मतलब मैं जानता हूँ ऑफिसर। मैं जानना चाहता हूँ सदानंद बाबू के मुंह में सूची पत्र घुसाने का मतलब क्या है? एग्जैक्टली, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। कितना अजीब है। अच्छा, आप तो सदानंद बाबू के दोस्त थे, तो आपको तो याद होना चाहिए कि। नहीं, दोस्त बोलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत दिनों से हम लोगों में अब वैसा कोई संपर्क नहीं था। वो इस घर के पुराने पंडित थे। उनके पापा हमारे पापा के समय से इस घर में पूजा करते आ रहे थे। ये सिर्फ एक अच्छा रिश्ता था, बोल सकते हैं, बस इतना ही है। बस इतना ही? कितना अच्छा सोफा है आप लोगों का। बैठू? बैठिए। सदानंद बाबू का कोई दुश्मन, मतलब किसी झगड़े में फंसे हो, ऐसा कुछ? उनके जैसे सीधे साधे इंसान का कौन दुश्मन होगा बताइए? और किसी के साथ उनका किसी तरह का झगड़ा हुआ हो, ये मैंने कभी नहीं सुना। सीधे सीधे इंसान, दुश्मन नहीं, एक भी नहीं? होगा तो मैं नहीं जानता। वो सदानंद बाबू की पत्नी मुझे बोल रही थी, कल सदानंद बाबू ने आपसे कहा था कि आपसे किसी तरह का हिसाब करना है। वक्त कम था उनके पास। किस चीज का हिसाब सर, जो पूरा नहीं हुआ? तू जाना। नहीं, तू जा, तू जा। कुछ बात करनी है तुम्हें? आप हमें आइटम डांस सिखाओगी? बिल्कुल आपकी जैसा आइटम डांस। मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, देख देख कर सीखी हूँ। रहने दो, वो सब नहीं सीखना ही अच्छा है। क्यों अच्छा क्यों नहीं है? आप बस तो ऐसे ही। अच्छा, तुम तो बबलू भैया की बेटी हो ना, है ना? हाँ, मैं भी। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, आप सूटकेस में कुछ ढूंढ रही थी क्या? वो मेरी माँ की डायरी के कुछ पेपर्स थे। अब मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। सोचिए सर, अच्छे से सोचिए, किस हिसाब की बात हुई थी? देखिए, ये बात तो सच है कि आखिरी बार पंडित जी मरने के पहले आप ही के घर में आए थे। किसी तरह की बातचीत, कुछ कहा था आपसे? नहीं, बातचीत मतलब वो जिंदगी व्यस्त थी, इसी तरह की बात हो रही थी। हाँ, कुछ दिनों पहले पंडित जी अपने घर के मरम्मत के लिए
बहुत बड़ी रकम मांग रहे थे, उसका ही हिसाब। तब मैंने हाँ नहीं कुछ भी नहीं कहा। कल शाम को बुधन के साथ जब वो बात करके अपने घर जा रहे थे आराम करने, तब मुझसे पूछा था कि उस बारे में मैंने कुछ सोचा है या नहीं अभी तक। मैंने कहा पूजा बीतने दो, उसके बाद बैठकर आराम से बात करेंगे। और कुछ? बड़े मौसा वो हे, ये तो रूबीना है। रूबीना। क्या हुआ, कुछ बोलना है? बोलो। अब दरअसल कल रात को मेरे कमरे से क्या चोरी हुआ था वो मैं आपको। चोरी? आपके कमरे में चोरी? कहाँ हुई, कब हुई, बताइए ना मुझे। दरअसल वो माँ की डायरी में कुछ पेपर्स रखे हुए थे, वो अब मुझे कहीं मिल नहीं रहे हैं। डायरी से पेपर इस तरह तो कहीं चला नहीं जाएगा ना, जरूर किसी ने। पेपर चोरी हो गया है? कैसा पेपर? वो पेपर्स गहने के बक्से में ही रखे हुए थे, मुझे एक्सीडेंट के बाद मिले थे। वो पहले से बक्से में थे या नहीं थे ये तो माँ ही जानती हूँ। लेकिन क्या क्या लिखा था उसमें? ऐसे ही प्लेन पेपर्स थे, लेकिन कुछ कुछ पेपर्स पे कुछ अजीब अजीब शब्द लिखे हुए थे। किसी किसी पेपर पे तो सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ था। कैसा शब्द? मतलब अजीब क्यों बोल रही है? दरअसल आजकल तो मुझे कुछ याद रहता है नहीं। एक में मुखबंद लिखा हुआ था। वाह। और कुछ? नहीं, और कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छी तरह से सोच के बताइए मैडम, एक्चुअल में क्या लिखा था? मुखबंद या मुंहबंद? मुखबंद। क्या हुआ? अच्छा, दोनों का उच्चारण तो एक ही होता है ना? अच्छी तरह पकड़ो। क्या कर रही हो? गिर जाएगा। ठीक तरह पकड़ो। हाथ से फिसल गया तो? फिसलेगा ही ना, पतीला पकड़ने की आदत ही कहाँ है तुम्हें? यहाँ पर आपकी मदद के लिए तो नौकर आ जाते हैं, और वहाँ पर मेरे लिए कोई भी नहीं है, ना तो जनार्दन चाचा और ना ही कमला मौसी। अच्छा, कोई नहीं है मदद बहुत के लिए। हुआ। अब बस भी करो। तुम्हें तो पता है माँ का मिजाज ठीक नहीं है, फिर क्यों बहस कर रही हो? जाओ, इसे ले जाओ। माँ, पूजा के साफ बर्तन किधर है? यहाँ पे? पूजा के समय ये सब बेकार के झमेले। तुम्हें क्या लगता है माँ, किसने भेजे होंगे उसे वो गहने? और कौन भेजेगा? तुम अपने भाइयों को जानती नहीं हो क्या? वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, मुझे उनका कोई भरोसा नहीं। माँ, आहिस्ता, चुप रहो। बड़ी भाभी और मछली भाभी ने सुन लिया तो पता है ना क्या होगा। वैसे ही वो दोनों। और तुम्हारे पास भी क्या सबूत है कि तुम्हारे बेटों ने ही ये काम किया है? सबूत की जरूरत नहीं है, मैं अपने बेटों की नस नस पहचानती हूँ। ये लो, पकड़िए। मेरी सास तो पूरी पागल हो चुकी है, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। ये तो नॉर्मल है। पूजा के घर में पुलिस, आइटम डांसर का आना, पुराने गहने, ऐसे सिचुएशन में तो कोई भी पागल हो सकता है। मैंने तो उनको बोल दिया है। अच्छा सुनो, विमान को देखा कहीं? नहीं, श्रीमंत को भी नहीं देखा। मतलब गहने तुमने भेजे थे? मतलब मुझे लगा तो क्या तूने नहीं भेजा? छोटन ने भेजा होगा। छोटन, तुम्हें पता है पारो दीदी के सूटकेस से कुछ कागजात? क्या हुआ? कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? छोटन,
मैं अब यहाँ नहीं रहने वाला। मेरा यहाँ दम घुटता है। मैं जा रहा हूँ। तुम भाग रहे हो? भागकर बचना चाहते हो? कहीं नहीं जाओगे तुम, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। क्यों ऐसा कर रही है? मुझे जाना होगा, जाना ही होगा। मेरी एक बात सुनो, देखो तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? सब लोग जानते हैं पारो दीदी के पानी में डूबने वाले इंसिडेंट्स के बाद तुम्हारी दिमागी हालात कुछ ठीक नहीं है। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? छोटन, छोटन, तुम्हारे दिल के अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। मुझे क्या लगता है पता है? पारो दीदी के साथ तुम्हारा रिलेशन नॉर्मल हो जाने से तुम्हारे दिल का अंधेरा दूर हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तू ही कहती थी ना इस घर में कुछ अच्छा नहीं होगा। हाँ, सच में कुछ अच्छा नहीं होगा। मेरी एक बात सुनो छोटन, तुम्हारे मन में जो भी है सब बता दो, निकाल दो सब बाहर, बोल दो। अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो ये पूरा घर तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, समझी? क्या जानते हो तुम? क्या खत्म हो जाएगा बताओ? क्या जानते हो? कुछ नहीं जानता मैं। ए, क्या कर रही हो यहाँ? मैं दरअसल वो उधर जा रही थी। एकदम झूठ मत बोलना। यहाँ पे खड़ी होकर बातें सुन रही थी? नहीं भाभी, मैं कोई बात नहीं सुन रही थी। यकीन मानिए, मैं तो बस जा रही थी। तुम कहीं पे नहीं जा रही थी, तुम यहाँ खड़े होकर बातें सुन रही थी और अभी पकड़े जाने पर झूठ बोल रही हो। रुको, मैं अभी तुम्हारी मैडम को बुलाती हूँ। भाभी यकीन क्या हुआ? मैं अरे ये यहाँ खड़े होके तुम लोगों की बातें सुन रही थी, अभी पकड़े जाने पर झूठ बोल रही है। पता नहीं इस साल क्या हो रहा है इस घर में, मैं परेशान हो गई हूँ। तुम जाओ। सुनो टिया, छोटन को बोलो पुलिस आई है, भाइयों के साथ बात करना चाहते हैं। छोटन से बात करेगी पुलिस? सभी भाइयों में छोटन भी आता है ना? सप्तमी की अंजलि शुरू हो रही है। जिन्हें पुष्पांजलि देनी है वो इधर आ जाइए। सुन, जाके माँ को बुला ला। हाँ, जाती हूँ। पाब्लो, हाँ, जाओ, सबको सप्तमी की पूजा के लिए बुला अच्छा लो। ठीक है। जिन लोगों को पुष्पांजलि देनी है आ जाइए। जिन लोगों को पुष्पांजलि देनी है आ जाइए। जल्दी करो, आ जाइए। इसे कहते हैं माँ का बुलावा। बिल्कुल सप्तमी के पूजा के दिन यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। जब यहाँ आई गया हूँ तो पुष्पांजलि दे दूँ आपके घर में? जाइए। ओ पंडित जी, खाना खा के पुष्पांजलि दे दूँ? हाँ? पाप तो नहीं चढ़ेगा ना? बिल्कुल भूखा रहा नहीं जाता। आइए आइए। अरे दोनों भाई यहाँ खड़े हैं, आपके बीच में खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, ये पुष्पांजलि देते देते ही बात हो जाएगी। हैं? सभी को फूल मिल गया? मुझे फूल लो, मुझे। नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो नमो अपवित्र अपवित्र पवित्र वा पवित्र तो कल शाम 4 बजे आप कहाँ थे? व्यवस्था गतो विवाह गतो विवाह जश्वरे जश्वरे नमो 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 नमः। नमो कल नमः। शाम के 4 ओम बजे। शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमो नमो। नमो नमो, नमो नमो। सभी लोग फूल चढ़ा दीजिए। बड़े मौसा, मैं बोल रही थी कि क्या मैं भी पुष्पांजलि दे सकती हूँ? नहीं मतलब मैं ऊपर नहीं आऊंगी, यहीं पर नीचे खड़े होकर। छोटन मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? छोड़ो इसे, बैग को छोड़ो। छोटन, अरे मैं जानती हूँ कि तुम क्यों भागने की पागलपंती कर रहे हो। तुम डर गए हो। मैं यहाँ नहीं रुकने डर वाला। गए हो ना? मुझे जाने दो। छोटन, तुम जो भी सोच रहे हो सब कुछ इंस्पेक्टर के सामने बता दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं छोटन, किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, कुछ बोलना नहीं चाहता। इस बैग को छोड़ो पहले, छोड़ो बैग को।
तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो बताओ? अगर तुम भाग जाओगे, पुलिस से नहीं मिलोगे तो वो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? एक बार उनसे बात करके देखो, कोशिश तो करो। मत करो ऐसे। एते गंधपुष्पे पुष्पांजलि नमो नमः। आप फूल चढ़ा दीजिए। पारू मैडम, अरे कहाँ जा रही है आप? बड़ी मुश्किल से मिली है, ऐसे कैसे जाने दूं? एक सेल्फी ले लूं? मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है। बस देखिए, ठीक है ना? ठीक है। क्या कर रहे हैं आप लोग? तो जो सवाल था, कल शाम 4 बजे कहाँ थे आप लोग? 4 बजे कहा ना, हम लोग घर पर ही थे। नहीं कहा, अब भी कहा। और आप? हाँ, मैं भी। ओ, दोनों ही घर पे थे। बढ़िया। आप क्या खून के अच्छा, हाँ? मतलब आप हम पर शक करें कि हमने खून किया है? हो सकता है। बिल्कुल कर सकता हूँ। मतलब इस घर में कौन शाम के 4 बजे घर से बाहर था, ये बताइए। मैं। तुम? छोटन, तुम शाम को? तो आप वैकुंठ बाबू के छोटे बेटे हैं। अरे क्या किस्मत है? कवि लग रहे हैं बिल्कुल। आपको देख के कह सकता हूं मैं। कविता लिखते हैं ना? कविता जब लिखते हैं तब छपता भी होगा, किताब भी जरूर होगी। किताब के शुरुआत में रहती है ना? मतलब तो बिल्कुल साफ है। किताब की शुरुआत होती है सूची पत्र से, और आपने खून भी किया सूची पत्र से। और अगले खून का नाम आपने क्या सोचा? प्रस्तावना या फिर मुखबंद? मुखबंद। खुलकर बताता हूं आपको। पहला खून करके आपने नाम दिया सूची पत्र। दूसरा खून करके आपने तय किया कि नाम रखेंगे मुखबंद। किसका खून कीजिएगा ये तो बताइए। माँ, अरे क्या हो गया?